नमस्कार दोस्तों, डिजिटल भारत शुद्ध लोकल की टीम अलग अलग वार्डों में जाके अलग अलग कैंडिडेट से मिलने का प्रयास कर रही है। समय थोड़ा कम है, समय को देखते हुए हम अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं। आज हमारी टीम वार्ड नंबर 35 महाराजा अग्रसेन वार्ड में पहुंची है। हमारे सामने कांग्रेस के युवा प्रत्याशी जतिन राज साहब हैं। जतिन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जतिन जी, थोड़ा आपके बारे में बताएं, आप कब से पॉलिटिक्स में हैं, कैसे आए, क्या कर रहे हैं? जब मैं गुरु गोविंद सिंह खालसा स्कूल में जब था जी, तो वहाँ पर मेरी प्राचार्य मैडम ने मुझे स्कूल कैप्टन का दायित्व दिया जी, और उस दौरान फिर सभी युवा साथियों को उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला जी। और एक हमारी यूनिटी बनी, काम करने में इंटरेस्ट भी जागा। उसके बाद फिर मैं साइंस कॉलेज में जब मैं बीएससी की पढ़ाई कर रहा था तो इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन मैंने एनएसयूआई से फाइट किया जी। और उसके बाद से मैंने एनएसयूआई में ही लगातार संघर्ष करना चालू कर दिया। छात्रों की जो समस्याएं थी उसको लेकर हम विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, फीस माफ करना, फीस की डेट खत्म हो जाए तो उसको आगे बढ़ाना, ऐसी अन्य कई समस्याएं थी। रिजल्ट नहीं आना, लंबे समय तक रिजल्ट नहीं आते थे और दूसरे सेमेस्टर चालू जाते थे। कई बार भूख हड़ताल पर भी बैठे, हॉस्टल बंद हो गया, उसको खुलवाने के लिए। तो इस तरीके से छात्रों के हित के लिए लगातार संघर्ष चालू हो गया। ठीक है जी। वहां से आपने कुछ पद भी रहे आपके पास में, जी, उनके बारे में विवरण दे जरा। एनएसयूआई में सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय का प्रभारी बना और प्रदेश महासचिव बना जी। फिर उसके बाद मैं एनएसयूआई नगर अध्यक्ष की दौड़ में था जी। और लेकिन हमारे दूसरे भाई नगर अध्यक्ष बने तो उनके सहयोग के साथ मैंने पूरी एनएसयूआई में सहयोग करते हुए फिर मुझको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया जी। और विश्वविद्यालय का पुनः प्रभार दिया गया। तो उसके बाद जब एनएसयूआई का मेरे लगभग लंबा कार्यकाल रहा, लगभग 6 वर्ष में 2 प्रदेश बॉडी में ही रहा जी। उसके बाद इलेक्शन की प्रक्रिया यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में चालू हुई। ठीक है। तो यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में जो प्रथम इलेक्शन था उसमें मैं डेलीगेट बना और उसके बाद वाला जो द्वितीय इलेक्शन था उसमें मैं उत्तर मध्य विधानसभा का अध्यक्ष बना। ठीक है। इसके बाद जब ये इलेक्शन हुआ तो उसमें मैंने शहर अध्यक्ष के लिए इलेक्शन फाइट किया और सभी युवाओं के सहयोग से। ये सब पार्टी के इंटरनल इलेक्शन के दौरान की बात है? जी। ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी मेरी जीत हुई जबलपुर शहर में मेरे युवा साथियों की उससे, और सबसे ज्यादा मेंबरशिप भी मेरे द्वारा की गई मध्य प्रदेश में। ठीक है। फिर वहां से हम नगर निगम के चुनाव में कैसे आए? अब चूंकि जब छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे थे, संगठन में जुड़े हुए थे, युवा कांग्रेस में आ गए और बहुत सारे इलेक्शन में हम लोगों ने उपचुनाव में काम किया। लखन घनघोरिया जी के 3-4 इलेक्शन में मुझे दायित्व मिला, रामेश्वर लीखा जी के इलेक्शन में दायित्व मिला, संजय यादव जी के इलेक्शन में हम लोगों ने दायित्व लिया जी, विवेक तनखा जी साहब के इलेक्शन में हम लोगों ने बहुत बड़ी टीम लगा के अपनी पूरी युवा साथियों के साथ काम किया जी। लाची उपचुनाव हुआ, बैतूल उपचुनाव हुआ, ऐसे कई उपचुनाव में हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई। तो एक परिपक्वता तो नहीं बोल सकते, लेकिन यह है कि एक इलेक्शन को पास से देखा जाता है, कैसे उसकी तैयारियां होती हैं, वो बहुत सारी बारीकियां सीखी बड़े लीडरों के साथ रहते हैं। कई आपने विभिन्न रैलियों में भी पार्टिसिपेट किया है, कई जगह आप गए भी हैं। आपका जो संकल्प पत्र है उसमें काफी फोटो भी हैं जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए ना आप। ये संकल्प पत्र को मैं बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो ये संकल्प पत्र मेरा 2 या 2.5% भी नहीं होगा। ये संकल्प पत्र के माध्यम से मैं यहाँ के क्षेत्रीय जनों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो। कोरोना काल में भी जब पूरे देश में लोगों को जरूरत थी संगठन की, पार्टियों की, युवाओं की, तब हमारी पूरी साथियों की टीम लगती थी और हम लोगों ने उस दौरान काफी मात्रा में भोजन की सहायता की, कच्चा अनाज बांटा, सैनिटाइज वैन हम लोगों ने अपने से सब अपने वहन से करते थे, हम लोग अपने साथियों से ही कलेक्शन करते जी। ठीक है। उसके दौरान जब डेंगू का कार्यकाल आया तो फिर हम लोगों ने, अभी भी मशीन हम लोगों के पास रखी हुई इंदौर से मशीन, मतलब फॉग मशीन आती है, वो मशीनें चलवाना चालू करी। धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो 2010 में हम लोगों ने SBI चौक में माता रानी की स्थापना चालू करी और सब यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को भी एकत्रित किया और धीरे धीरे हमको यहाँ क्षेत्र की जनता का सहयोग मिलने लगा और आज लगभग 3 साल हो गए हैं। हमने विजयनगर का एक चल समारोह चालू कर दिया है, मुख्य दशहरा चल समारोह के तर्ज पर, और जिसमें आपने देखा हो कि
पूरे क्षेत्र के लोग बड़े हर्षोल्लास से शामिल होते हैं और लगभग 25 मंच सुनते हैं जबलपुर का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा माता के आने का आशीर्वाद और क्षेत्रीय जनों का सहयोग है जी कि इस स्तर पे ये दशहरा पहुंच रहा है। और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में ये नए जबलपुर का एक नया दशहरा होगा जो ऐतिहासिक होगा और ईश्वर की मर्जी। इसमें आपने 2.5% की बात की आपके कामों की, तो वो थोड़ा 80-90% बाकी जो आप बता रहे हैं जी, थोड़ा सा विवरण उसके बारे में भी दे, जैसा तो आप बता ही रहे हैं, कुछ और बताएं। जैसे कि मैं धार्मिक क्षेत्र की बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो जब हम लोग 12th क्लास में ही थे, चूंकि अब स्कूल कैप्टन था, तो उसके बाद एक कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ और धार्मिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में करने का तो मन में आ ही गया था। तो हमारे जो आसपास के मंदिर थे, जो कि मंदिरों में आना जाना बहुत शुरू से रहा है, पंडित जी लोगों के सहयोग से उन लोगों का बेटा अब कुछ यहाँ पर नया करो, लोगों को एकत्रित करें। क्योंकि उस समय यहाँ पर मतलब 2003-4 की बात बता रहा हूँ, जब ये विजयनगर उस समय उतना डेवलप नहीं था, लोग यहाँ पर आते जाते भी कम थे। हम लोगों ने जागरण चालू किए मंदिरों में ना, बीच में फिर हम लोगों ने गणेश जी की स्थापना करी अपने कुछ साथियों के साथ, फिर हम लोगों ने जाके माता रानी की स्थापना करी। बीच में हमने मटकी फोड़ का भी बहुत बृहद आयोजन किया यहाँ पे गोपाल बाग में। यदि हम अपने सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो हमने सामाजिक क्षेत्र में मतलब छोटी छोटी, जब हम लोग यूथ कांग्रेस की राजनीति, अनिश्चय की राजनीति कर रहे थे, तो हम लोगों के कुछ साथियों ने सामूहिक विवाह में भी बड़ा सहयोग किया। मंदिरों में हनुमान चालीसा ये पाठ में इसमें शामिल होना कि हम लोगों की पूरी इस तरीके से मंदिरों में भी हमारी टीम बनती गई। पार्षद होते वक्त जब आप पार्षद थे जी, तो आपने अपने वार्ड के लिए क्या क्या काम किए? जब मैं अपने वार्ड में गया तो मेरे वार्ड में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे लगभग जहां पर बहुत ही श्रमिक वर्ग निवास करता है, जैसे चौधरी बस्ती हो गई, भोला नगर हो गया, कृष्णा नगर हो गया। वहां पर यह स्थिति थी कि जब मैं गया तो मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, उस समय वहां पर आने जाने प्रचार करने के लिए भी हम लोगों को पैर इधर उधर रख के जाना पड़ता था। हम व्हाइट पैंट पहन के भी नहीं जाते थे कि दिन भर के लिए घर से निकले हैं, तो हम लोग कुछ ऐसे पैंट पहन के जाते थे। आपको क्षेत्रीय जन बताएंगे और आप जाके वहां देख सकते हैं कि वो हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं और वहां पर रोड और नालियों की बिल्कुल स्थिति बदल गई है। हमने आप ये मानिए कि चंडाल वाटा जो चौधरी बस्ती अपन जिसको बोलते हैं नगर निगम क्वार्टर, वहां से लेके भोला नगर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ये लंबा क्षेत्र है, जहां पर हमने 5 फीट डाई के होम पाइप डाल के एक बहुत बृहद स्तर पर नाला बनाया है जी, जिसकी लागत लगभग होगी 3 से 4 करोड़ रुपए की जी। तो ये विपक्ष में पार्षद होते हुए ये सब हमने काम किए। वहां पर हम लोगों ने हर मंदिर बनाया। अपना विश्व प्रसिद्ध अघोरी बाबा जी का मंदिर, जो कि मतलब भारतवर्ष में शायद ये दूसरा या तीसरा मंदिर होगा जो मेरे वार्ड में है। ये सौभाग्य मेरा कि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और उस मंदिर की मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ, आप क्षेत्रीय जन से जाके पूछिए। पूरे मंदिर में कीचड़ और ये बना रहता था। मैंने सब कर दिया जी, सब क्षेत्रीय जनों के सहयोग से, कुछ अपने युवाओं के सहयोग से, पार्टी के सहयोग से बाउंड्री बनाई, पाथवे बनाया, वाटर कूलर लगाया। आज आप स्थिति देखिए बब्बा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से आपको वार्ड अपना चेंज करना पड़ा जी। अब वहां आपने जितनी मेहनत की, आपका नाम जी काम सब हुआ जी, अब आपको नए सिरे से इस वार्ड में करने की जरूरत पड़ी जी। आपका क्या रिएक्शन है? मुझे तो बल्कि एक, हालांकि मेरा उस वार्ड को छोड़ने का मन तो नहीं था, क्योंकि वहां पर बहुत स्नेह दिया मुझे लोगों ने। एक माताओं ने बेटे के जैसा स्नेह दिया, कुछ बहनों ने भाई जैसा स्नेह दिया, बुजुर्गों ने भी बेटे जैसा स्नेह दिया। और युवा साथी आपने देखा त्रिमूर्ति नगर में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं, अपने एक स्टडी लगभग जबलपुर में 12th के बाद निकल जाते हैं। वो लोग वापस लौट के आए कि कभी किसी कॉलेज में कुछ मेरे द्वारा मदद हुई होगी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे इस तरीके स्नेह मिला। और आज भी मतलब लोग वहाँ के जो आशीर्वाद देने वाले लोग आज भी मुझे फोन करते कि बेटा तुम बताना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो कुछ काम मेरे वहाँ पे अधूरे इसलिए छूट गए कि वो पेंडिंग है, समय नहीं मिल पाया ना, 1-2 साल बीच में। कोरोना काल में वो काम सैंक्शन है, कोरोना काल में वो काम सैंक्शन हो गए थे, लेकिन कंप्लीशन नहीं हो पाया। हाँ, उसके वर्क ऑर्डर नगर निगम जबकि प्रशासक बैठे तो उन्होंने अपनी तानाशाही चालू कर दी। ऑपोजिशन पार्टी में रहते हुए जी आपको कितनी दिक्कत आती है अपना काम कराने के लिए? कोई विशेष दिक्कत हम लोग को आती नहीं है, क्योंकि हम लोग मतलब जब से राजनीति में आए तब से अपोजिशन में है और छात्र राजनीति की, तो हमको तो बल्कि स्ट्रगल ही करने में मजा आता है कि हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। हम लोग 50 युवाओं के साथ, क्षेत्रीय जनों के साथ बैठ जाएंगे। अधिकारी होता है, कोई भी होता है, हम लोग की बात मानता है कि भैया इनको पहले अलग करो,
तो आप मैं बता रहा हूँ कि मैंने 5 साल में लगभग 10 करोड़ से ऊपर के काम कराए हैं। बहुत बढ़िया। मतलब एक MIC मेंबर के तर्ज पे मैंने अपने वार्ड में काम किए हैं। तो हम लोगों को ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है कि अब ये तो होता ही है, तो हर जगह का काम जी, सत्ता और विपक्ष का तो हर जगह का काम है। क्योंकि ये मेरा गृह क्षेत्र है, बचपन से यहीं खेला हूँ, यहीं बड़ा हुआ, क्रिकेट खेलते थे हम लोग सब साथी लोग, पूरे मोहल्ले के सब माताओं बहनों अंकलों के बीच ही में रहा हूँ। तो ये मेरा घर है, मुझे यहाँ ऐसी कोई हाँ है नहीं। बल्कि मुझे ये अच्छा रहेगा कि मैंने पूरे शहर में संघर्ष किया सभी छात्रों के लिए, और अब मुझे यहाँ पर अपने जिन लोगों के बीच में पला बड़ा उनकी सेवा करने का मौका मिलने वाला है। अब यहाँ जीतेंगे तो क्या करने वाले? यहाँ पर मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कि यहाँ पर चूंकि विजयनगर जो है वो नए जबलपुर की परिकल्पना ले रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम देखें कि सबसे ज्यादा एक समस्या है, मतलब मैं आपको बताऊं, डेवलपमेंट तो की बात तो सभी करते हैं, लेकिन हम यदि बात करें कि यहाँ पर सोशल जो स्थिति है बहुत खराब है। चेन स्नैचिंग की आप देखें शहर भर में सबसे ज्यादा समस्या विजयनगर में। अच्छा। आप देखें कि पार्किंग की समस्या, मतलब इतनी चौड़ी सड़कें होने के बावजूद समस्या सबसे ज्यादा विजयनगर में। आप देखिए एक रोड पे तो पूरा अतिक्रमण हो गया। एयरटेल वाली लाइन में हम देखेंगे तो कार खड़ी है तो खड़ी है, 20-20 सालों से वहां पे गैरेज बन गई हैं। दूसरी चीज हम देखेंगे तो यहाँ पे शराब की बहुत ज्यादा समस्या है, मतलब इतने सारे अहाते शराब की दुकान के कारण ना पुलिस प्रशासन कुछ बोलता है। हम लोग लगातार यहाँ पे आंदोलन हुए, 1-1 महीने के आंदोलन हुए हम लोगों के, और क्षेत्रीय माता बहनों के साथ हम लोगों ने शराब दुकान को हटाने के आंदोलन किए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये शराब दुकान अलग नहीं हुई। तो हमारा सबसे पहले संकल्प है, अभी भी हमने 6 महीने पहले भी इस वार्ड में एक अपील करी थी कि यहाँ से शराब दुकान को अलग की जाए। तो ये मेरा संकल्प है कि यदि यहाँ से शराब दुकान को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए जी। तो सबसे पहले यहाँ का इतना अच्छा लोकेलिटी है, यहाँ पे सब इतने अच्छे सामाजिक लोग हैं, तो ये शराब दुकान के कारण यहाँ का वातावरण जो दूषित हो रहा है उसको सुधारना है। डेवलपमेंट तो सब बोलते हैं, रोड बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, नाली बनाएंगे, तो सब करते हैं। सामाजिक वातावरण की बात करें, सामाजिक वातावरण सुधारना यहाँ का बहुत जरूरी, क्योंकि विजयनगर में ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, बॉम्बे की तर्ज पर डेवलप हो सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट है। एक बात आपने बताया सामाजिक जी बदलाव जी, और दूसरा डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मतलब इतनी अच्छी स्थितियां होते हुए भी साफ सफाई की व्यवस्था बहुत जर्जर है। अच्छा। हाँ, जैसे हम इंदौर की बात करें, इंदौर में हम लोग कॉलोनी के किसी भी हिस्से में चले जाएं जी, तो आपको कहीं ऐसा लगेगा नहीं कि वहां पर हम मतलब इंदौर में या बॉम्बे में। तो इंडिया का नंबर 1। हाँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम इतनी यहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं, अधूरी हैं, उनको मैं पूरी करूंगा। कुछ जगह नालियों का निर्माण अधूरा है, पार्क को डेवलप करना है यहाँ पर, इसको एक परिकल्पना देना है विजयनगर को इंदौर और बॉम्बे की तर्ज पे। और यहाँ पे ये सब चीजें संभव हो सकती है क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय जन भी बहुत एक्टिव है। हाँ, यदि हम अपील करेंगे, लोगों से मिलेंगे तो सब एक्टिव हो जाएंगे। अपने जन सहयोग से लोग यहाँ काम करने तैयार है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि ऐसा अभी तक यहाँ पर आया नहीं जो लोगों को अपना हाथ से हाथ मिला के काम करना चाहे। ठीक है, आपके यहाँ वोट बैंक कितना है? आपके लगभग 11,000 यहाँ पे मतदाता है। जीतने के लिए कितने आश्वस्त हैं? अब जीतने के लिए तो मेरी कोशिश रहेगी मुझे पूरे 11,000 मिल जाए। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपका वो है ना, आपका तो निवासी इस एरिया में। जी, मेरा गृह वार्ड है, तो मुझे अच्छा आशीर्वाद यहाँ पे लोगों का मिल रहा है। वैसे भी आपको बताया कि मेरे यहाँ पे बचपन से ही पूरा मेरा बचपन यहाँ से, और जब मैं कॉलेजों में राजनीति करता था, पेपर में फोटो आती थी, वीडियो आती थी, कई बार जेल भी जाना हुआ मेडिकल यूनिवर्सिटी के दौरान। लौट के आता था तो लोग पूछते थे बेटा कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो ये सब चीजें मेरी लोगों ने स्ट्रगल देखा और आशीर्वाद दिया है। तो अब तो मुझे यहाँ क्षेत्रीय माता बहनों से आशीर्वाद लेना जो बहुत सरल है मेरे लिए। आपके विरोध में एक मेयर जी कैंडिडेट आ गए हैं जी, टक्कर कड़ी होगी जी। अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं, हम लोग चूंकि शुरू से ही संघर्ष करते हुए आए हैं जी, और स्वागत है उनका कमलेश अग्रवाल जी का कि वो विजयनगर आए हैं, है ना। वो एक परिकल्पना लेके आए कि वो सिविल लाइन बनाएंगे, और हमारी परिकल्पना ये कि हम बॉम्बे बनाएंगे। तो वो अभी सिविल लाइन तक ही अटके और हम बॉम्बे तक पहुंचने की बात करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 तारीख को 15 तारीख को रिजल्ट पता चल जाएगा, 6 तारीख को वोटिंग होगी, आपको रुझान समझ में आ जाएगा कुछ कुछ। भाइयों, देखने का विषय ये है कि युवा प्रत्याशी जतिन राज जीतते हैं या दूसरे जो आए हैं वो जीतते हैं। एक तरफ एक इंसान की लंबी चौड़ी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का टाइम है, यहीं पे पले बड़े हैं, लंबा उनका प्लान है, यहीं के निवासी हैं। दूसरे एक हैं जो बड़ी पार्टी से हैं, दूसरे एरिया से हैं,
जब रिजल्ट आएगा सबके सामने आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।